बार ने एक और बड़े नरसंहार को बिहार के जहानाबाद जिले में अंजाम दिया। जहानाबाद जिले में हुए नरसंहार में 38 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। प्रदेश की पुलिस और अर्धसैनिक बल का विशेष दस्ता नरसंहार के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चला रहा है। रामस्वरूप सिंह के गांव बर्दिया में छापे भी मारे गए, लेकिन वो वहां नहीं मिला। प्रणाम भैया। भैया मैं नंगना है। गाँव से। सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है भैया। रामस्वरूप चाचा नक्सलाइट के एरिया कमांडर हो गए। परसों अपनी ही जाति के 40 लोगों को मार डाले। रात पुलिस घर पहुंचने आई थी, नहीं मिले। वैसे ही वो घर में रहे ही कब। जमात टोली के पास वाला बथान तो आपको याद होगा ना भैया। इसी बथान में नक्सलाइटों की मीटिंग होती है। परसों वाला नरसंहार का प्लानिंग भी वही हुआ था। 100% सच है। सरकार ने चाचा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ₹1,00,000 इनाम रखा है। यही जात बिरादर के सबसे बड़े गद्दार निकले, राज रेडियान के नेता बन गए हैं। भूमिहार होकर भूमिहारों को मार कर खलिहान कर रहे हैं। अरे सनक गए हैं, माथा फिर गया है उनका। लेकिन वो अचानक तो बदल कैसे गए? अरे पगला गए लक्ष्या के प्यार मोहब्बत में। पूरा इलाका में डुगडुगी पीट गया है कि चमानी लक्ष्या ने इनको फंसा लिया है। इसी लक्ष्या के लिए बुढ़ाड़ी में वीर पूर्ण सूरवीर बने। नहीं हो रहा। सालों से आपने आना छोड़ दिया ना भैया। यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। बरदैया गांव पहले जैसा नहीं रहा। नक्सलाइटों का गढ़ बन गया है। जमात टोली में दूसरे देश प्रदेश के नक्सलाइट मीटिंग करते हैं। इलाका के भगवानों का जीना हराम हो गया है। अरे और तो और बहू बेटी की इज्जत दांव पर है। रात की कौन कहे। सांझ होते ही गाछी में जाने पर किसी अनहोनी का डर सताता है। बड़का मामा है कहाँ? ठीक तो है ना? कहाँ है ये तो नहीं जानता, लेकिन इसकी फुल गारंटी है कि ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। रणवीर सेना के लोग पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। वो किसी कीमत पर चाचा को नहीं छोड़ने वाले। ठीक है भैया, रखता हूँ। कभी मौका मिले तो अपने ननिहाल को आकर देख लीजिएगा। हेलो। रामस्वरूप सिंह मेरे सगे मामा, मेरे बचपन का वो गुरु जिन्होंने मुझे पक्षियों की भाषा सिखाई। रिश्तों के शोर शराबे से दूर अपने बगीचे के शांत माहौल, पक्षियों की बोलियों के संगीत में डूबा रहने वाला और बेजान पेड़ों तक से मानवीय संबंध बनाने वाला व्यक्ति एक दिन अचानक इंसानों को बुरी गाजर की तरह काटने लगे। इनसे बात करने के लिए उन्हीं की तरह निर्दोष बनना पड़ता है। ये पक्षी इंसानों के छल कपट की भाषा नहीं समझते। ये प्रेम के भूखे होते हैं रे। इनसे जितना ही प्रेम करोगे इनको उतना अच्छे से जान सकोगे। मामा, हमें भी इनकी भाषा सिखाइए। देख प्रेम, वो पंडुक है, और वो देख ऊपर की डाल पर जो बैठा है ना, वो कठफोरवा है, और वो देख आसमानी रंगों वाला धोबी चिड़िया। इसे देखने से सब कुछ शुभ होता है। किसी यात्रा पर निकलने से पहले ये दिख जाए तो कहना ही क्या। मामा, ये चिड़िया शहर में भी दिखेगी। शहर इन्हें बुलाता कम, डराता ज्यादा है रे।
कर जाला हुआ दीवाना घूम रहा ऐसे मतवाला है घूम रहा ऐसा मतवाला लाठी कर जाला हुआ दीवाना घूम रहा ऐसे मतवाला घूम रहा ऐसा मतवाला मेरे जन्म जन्म की तारा खुल जा जन्म जन्म का तारा खुल जा मेरे गोद लगी घटमाई हो यकीनो आदर्श होना बेहतर है बस बस किए रहे दोहराए जा रहे आदर्श बल्ली की तरह हो भीतर और बाहर से एक जैसे ठोस रूप लिए जो आदर्श बाघ की तरह खोखले और लाचार हैं, उनकी नियति में ठटरी की तरह बंधना ही लिखा है। पुरुषोत्तम होने में गलत कुछ नहीं मर्यादा का ख्याल रखने में बुरा कुछ नहीं बुरा है, गलत है, बिना सोचे समझे आज्ञा में सिर हिला देना। शांत चित होने में खराबी कुछ नहीं बस ये फर्क मालूम रहे किस जगह पर गाल बढ़ाना है और किस जगह पर हाथ उठाना है क्रोध भी जीवन का रिश्ता हो सकता है और शांत मन एक कदम के फासले पर कायर था। हर एक इंसान अपने आप में एक दुनिया है, जीवों से भरा हुआ, जो है अंधे विद्रोह में अपने आप के खिलाफ जो राजा सम्राट करता है उन पर। वीर धरो लाते हैं। अब आराम से चुको तब तक हम आते हैं। अरे वो तो एक पके पके आओ अरे देखेंगे कैसे उनके आने से पहले आम पेट के अंदर और क्या पेट ढाल के छोड़ना देखेंगे बड़ी आई हमारी आना मेरी काची में तेल को और फिर तेरे मामा को घुसने नहीं दूंगा आम देके मैं भगा दूंगा भगो ऐसे अच्छा छोड़ो आइस आइस खेले जोर कौन बनेगा मैं नहीं बनूंगा मैं बिल्कुल नहीं अच्छा चोर मैं नहीं बनूंगा तू बनेगा बनूंगा आराम कराना पड़ेगा कितनी पूरी आई अब तक पूरी 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 चल यहाँ लगेगा और देख रहा जाओ देखो देखो बस तू नहीं खेला देख तो बोल रहा नहीं देखा था अबे चल तू नहीं खेलेगा भाग यहाँ से मंडी करता है फॉर्म में देखिए अपनी बात है मैं तो लेके जाऊंगा हाँ मतलब को मेरी का अच्छी नहीं बताऊंगा पेमेंट भाई पूरी गई थी ना तो नहीं बोल अपनी बात उन्हों की बच्ची कहाँ चुप गई क्या कर रहे हो आप कहाँ से सुनो मत पूरा लो अरे ना बगड़म झगड़म जिनको कर धूप में बांध इस संदूक में जिन है बड़ी मुश्किल से मंत्र जाप करके इसे संदूक में बंद किया है। अगर किसी ने इसे खोलने की कोशिश की तो जिन संदूक से बाहर निकल आएगा और खोलने वाले को खा जाएगा। पहले ही 5 बच्चों को खा चुका है। शरारती बच्चों ने इस
उसे खोलने की गलती की थी। चाचा, 5 बजे किस गाँव के थे? चुप! वो बच्चे पास वाले गांव के थे। उन बच्चों ने से खोलने की गलती की थी। तुम में से कोई से खोलने की गलती मत करना, वरना जिन संदूक से बाहर निकलेगा तुम्हें नहीं खा देगा। चलो निकलो यहाँ से। निकलो। निकल जाओ बस। तू क्या करने आया यहाँ? चाचा मेरी गाड़ी रह गई। उठा और जल्दी निकल। जल्दी निकल। नाम निकलेगा। मामा, ये लीजिए खाना। वहीं मचान पे रख दे। मामा, ये क्या कर रहे हो? प्रेम चिड़ियों से बातें कर रहा हूँ। चिड़ियों से बातें नहीं करते मामा। प्रेम इनसे बातें करने के लिए इन्हीं की तरह निर्दोष बनना पड़ता है। ये पक्षी इंसानों की छल कपट की भाषा नहीं समझते। ये प्रेम के भूखे होते हैं रे। उससे जितना ही प्रेम करोगे उतना ही इन्हें अच्छे से जान सकोगे। मामा, हमें भी सिखाई इनकी भाषा। आओ प्रेम, तुम्हें इनसे परिचय कराओ। देख प्रेम, वो पंडुक और वो जो ऊपर की डाल पे बैठी है ना, वो कठफोरवा है। और प्रेम वो देख आसमानी रंगों वाली धोबन चिड़िया। इसे देखने से सब कुछ शुभ होता है। किसी यात्रा पर निकलने से पहले दिखाई दे तो कहना ही क्या। अरे वाह मामा, कितनी सुंदर है। अब तो रोज घर से निकलता हुआ इसी को देखा करूंगा। हाँ, जिस भी ने दिखाई दे समझो दिन बहुत शुभ निकलता है। मामा, ये शहर में भी मिलेगी ना? पक्का नहीं कह सकता। दरअसल शहर इन्हें बुलाता कम, डराता ज्यादा है। और तू ऐसे क्यों पूछता है? मामा, वो क्या है ना, पिताजी हम सबको शहर लेके जाएंगे और हम सब वही रहेंगे। अरे वाह, तेरे तो मजे हो गए। अब तो तू भी अपने बाप का पूरा देश घुमा करेगा। बातें करें, पहले खाना खा लीजिए फिर बात करें। ना बाद में खा ली। चल खा चल। हाँ मामा, तू चल तो। लेकिन देरों ने कब बिगड़ेगी तो? ननकी को मैं समझा दूंगा। अरे प्रेम, तुझे पता है ननकी तेरी अम्मा इसका रिश्ता हमने ही तय किया था। मेरी नानी का तो कहीं और ही दिल था। ऐसे कैसा क्या? कुछ नहीं मामा। अच्छा आगे सुन। तेरी नानी का तो कहीं और ही दिल था, पर लेन देन में पटरी न बैठने पर छेका भी लौटा दिया गया। और हमने घर लौटने की बजाय उसी गांव के राम इकबाल से तेरी माँ का रिश्ता पक्का किया, जो आज तेरा बाप है। तेरी नानी को पता लगा तो माथा पीट पीट कर रोने लगी। कहने लगी लड़की को मरवा दिया। और शादी से पहले मिलवाने और समझाने पर तेरी नानी इस रिश्ते के लिए राजी हुई। आज देख ननकी राज कर रही है। क्या कमी है तेरे बाप के पास? फौज की नौकरी है, अच्छी पगार है, देश भर में फ्री फंड का घूमना है। वो गोरखवा नंबर का महुआ तेरी बात निकला जिससे तेरी नानी ने रिश्ता तय किया था। पैसे ये तू बार-बार पैसे क्या बोल रहा है? मामा, ये गाली 64 बार सुना चुके हो। ये पैसे की गाली। मामा, ये कौन सी जगह है? सीढ़ियां पर शमशान घाट। सीढ़ियों पर? मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आगे वालों को बहुत बुरी गाली सुनी मामा। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, ले चलो मुझे मामा। घर मत प्रेम, ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। यहाँ ना झूठ, ना फरेब, ना छल, ना कपट, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। ये वही जगह है जहाँ से इस पाखंडी दुनिया का छल और प्रपंच दिखाई देता है। 20 साल पहले इसी शमशान में तेरी मामी की चिता को आग दिया था हमने। हमारी आंखों के सामने राख के ढेर में तब्दील हो गई थी। कितना अजीब है ना प्रेम, किसी को
होने के बाद ही हम उसका महत्व जान पाते हैं। आज भले ही तेरी मामी की यादों में आंसू बहा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उसके जिंदा रहते हमने उसकी कभी कदर नहीं की। बहुत जुल्म ढाए उस पर, सब कुछ सहन करती गई। याद नहीं आता कभी पलट कर जवाब भी दिया हो। चल चले। एक मिनट आ जाइए। इधर तो ठीक है, कोई देखने नहीं आता। बात बात में लाठी बल्लम। अरे मैं तो कहता हूँ जरूर एक दिन किसी न किसी की लाश गिरेगी। हे भगवान, किस बाप की सजा दे रहा है? अभी यही दिन देखने के लिए जिंदा रखो क्या? अरे अपना नहीं तो कम से कम बाबूजी का तो ख्याल रखो। मेरे मरने के बाद कौन प्रेम अब हमसे दूर ही रहा कर। मामा अगर आप चले गए तो मुझे बख्शी रुपये के बाद कौन बचाएगा? हमें नहीं पता, हमसे बात मत किया कर। हमारी छाया तुझसे पड़ी तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्रत्यंचा पर चढ़ी जिंदगी, उदासी का गलबो गुबार, खल खल सफर, बेरोनक, कुछ हद तक बेमकसद, रिश्तों के रेगिस्तान में सिमटती परछाई। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी परछाई। परछाई के बिना तुम्हारा अस्तित्व कहाँ? मुझे मेरा अपना अस्तित्व खुद ही पाने दो। नहीं पा सकोगे। पाऊंगा। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। भावनाओं की कोई सख्त चट्टान मामा के भीतर से ऐसा रिश्ता नहीं। नानी बताती थी कि जब मामा पैदा हुए तो ज्योतिषी ने तो हमें बड़ा भाग्यशाली बताया। अभागी थे मामा। गांव वाले तक जब आपस में झगड़ा करते तो एक दूसरे को श्राप देते।
कि जब तेरी किस्मत भी राम स्वरूप जैसी हो। कुछ दिनों बाद हम सब यानी पिताजी, अम्मा, मैं और पूनम परदेश के लिए निकल गए। उस दिन बाहर आते समय मेरी आंखें बड़का मामा द्वारा बताई धोबी चिड़िया को खोज ली। ये हमारी पहली रेल है। हम सब उत्साह से भरे हुए। पिताजी हमें बिहार के एक छोटे से गांव विक्रम कैटुका से बाहर दूर रह जाते हैं। शायद अपनी मिट्टी से कटने की शुरुआत। कटिहार स्टेशन आते आते सुबह हो चुकी और मैं खिड़की वाली सीट अपनी बहन से लेकर उस पर बैठ गया। धोबी चिड़िया की तलाश। पूरे मतलब तो भी चिड़िया जा देखो भाई, तुम मत जाते हो। भैया देखो धोबी चिड़िया को देखो ब्लू कलर की मतलब पूरी फिर शुरू हो गए। गाना भी कोई नहीं बोला, एकदम चुप। पिताजी फौज में हर 2-3 साल बाद उनका तबादला हो जाएगा। हम लोग दिल्ली, पूना, चंडीगढ़, इलाहाबाद आदि शहरों के अंदर खाना बदोशों की तरह अपना ठिकाना बनाए और साथ ही साथ ननिहाल आने जाने का सिलसिला भी कम होता है। और दूर होते गए वो आमों के झुरमुट, वो नदी, वो पोखर, वो गाछी, वो मचान और वो बथान जिसके इर्द गिर्द मामा की दुनिया सिमटी पर जाए। नारायण की अम्मा, देखना तुम्हारी इच्छा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी शादी करेंगे कि पूरे गांव जवार वाले देखते रह जाएंगे। ब्रेसलेट, धोती और नंबर 1 मनमन का कुर्ता पहनकर सब्जी बनेंगे। चिंता मत करो, कभी भी नहीं रोएंगे। अरे नारायण, कब आए? खुश रहो। सभी थोड़ी देर पहले ही आए, घर से सीधे खाना खाकर आप ही के यहाँ। और बताओ, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है तुम्हारा? बाबूजी आपसे एक बात है, हाँ हाँ कहो। शायद अब आगे की पढ़ाई जारी रख पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो आदमी को गुलाम बनाती है। माथा फिर गया है तुम्हारा? सब गुड़ गोबर करोगे। अभी कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी शादी है। लोग क्या कहेंगे कि लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर पे बैठ गया? जरूर कोई खोट है उसमें। इसलिए तो कहे थे कि अभी शादी मत कीजिए हमारी। तो कुंवारे रहकर क्या छीनते? जिंदगी के असल मकसद के लिए काम करता, जो बेहद जरूरी है, गरीब पिछड़े लोगों को उनका हक दिलाने का काम। वाह बेटा, अंडा सिखाए बच्चे का और बच्चा करे चूचू। सब मर पे लागे तो तुम बाहर सिखाने चले हो। अपने समाज के बारे में सोचेंगे तो कौन सोचेगा? जिस समाज की तुम बात कर रहे हो ना, वो समाज कभी तुम्हारा नहीं होगा। बाबूजी, ये समाज है इसलिए हम हैं। इसकी बेहतरी के लिए काम करना हमारा फर्ज है। तुम्हारा फर्ज पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी सुधारने का है, ना कि समाज के चक्रों में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। हर माँ बाप का आसरा होता है उसका बेटा पढ़ लिख कर उसके बुढ़ापे की लाठी बने, और तुम होके अपनी जिंदगी बर्बाद करने चले हो। चलो घर जाओ और जाकर आराम करो और इन फालतू की बातों को अपने दिमाग से निकालो। चलो, पढ़े आए। सब रस ले गई रे पिंजरे वाली। अरे रुपया कब आए पटना से? आज ही आए हैं। और बताओ, सब ठीक ठाक? सब बढ़िया भैया, एकदम चकाचक। हम तो उंगलियों पे गिन गिन के इंतजार कर रहे हैं।